मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं विवारा 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पंकज चौधरी। आज हम विधानसभा एकत्र के गांव में मौजूद हैं, जहां चुनाव की सरगर्मियां भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई हैं और हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं और इनसे बारीकी से चर्चा करेंगे, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है और नज़दीक को लेकर के गाँव हलचल हो गई है। जैसे नेताओं में हलचल है, ऐसे ही गाँव हलचल है। आज हमारी टीम जो है सर्वे के लिए मौजूद है। पहला शुरुआत हम अपने चाचा से करेंगे। चाचा, अब की बार कैसा विधायक? अब की बार हमें तो बीजेपी का ही विधायक चाहिए सर। पर तो आरोप लगते हैं कि बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया। अरे सब लोग एक दूसरे को आरोप देते हैं। किसानों को भी बड़ी परेशानी होती है जो गाय छुट्टल घूमती है। कोई परेशानी ना है, गौ माता की तो रक्षा करनी चाहिए। रक्षा करनी चाहिए। तो खेतों को जो नुकसान हो रहा है, किसान को नुकसान हुआ है, उससे कोई नुकसान नहीं मिला अभी तक हमको। उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारे साथ दूसरे भी और चाचा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम चाचा? हाँ जी, मेरा नाम जयपाल सिंह है जी। ये कह रहे हैं कि गाँव जो छोड़ी गई हैं उनसे कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, नुकसान तो खैर ठीक है, जो हमने छोड़ी है वो गाय तो हमने छोड़ी है। गाय बीजेपी ने तो पैसा दिया है गौशालाओं के लिए, वो पैसा कहाँ है? मगर खाए के लोग जाते हैं, ऊपर वाले खा जाएंगे भाई। पैसे को ऊपर वाले लोग खा जाते हैं। किसको वोट करेंगे? मैं नोटा पे दूंगा वोट। इसलिए दूंगा कि सुनिए मेरी बात, अब कि मुचलकर में मेरा नाम आ गया, ठीक है ना, उसमें जमानत करा के लाया हूँ मैं, उसमें 500 रुपये खर्च हो गए मेरे। अब 110 जी का मेरे खिलाफ वारंट भेज दिया। कितना बड़ा गुंडा हूँ मैं। किसने भेजा वारंट? योगी जी कहते हैं कि गुंडों को बाहर करो, ठीक है ना। मैं योगी जी का ही था, ये गांव भी योगी जी का है, मेरा परिवार है कि पूरा परिवार है मेरा ये। मगर कै बार जमानत कै बार कराएं। अरे हमारे अगर हम क्रिमिनल हैं तो हमारे लिए एक बार ही भेज दो ना, या हमें जेल ही रखो। फिर कितने बड़े क्रिमिनल हैं हम कोई भूमाफिया हैं क्या? है हम भूमाफिया थोड़ा ही है भाई। तो ये आपका कहना है कि योगी जी ने करवाया है ये सब? अरे योगी जी कहते हैं माते तो आप ही के लिए कहते हैं, आप ही के लिए कहेंगे। देखिए यहाँ की पुलिस इतना खराब कर रही है काम है कि जो आदमी 40 साल तक कछु ना कर रहा हो, जो स्वच्छ जीवन जी रहा अपनो, स्वच्छ जीवन जी रहा है, पूछ लो कोई बदमाश कर रहा हूँ मैं। तो तुम्हारा नाम इन मुचलकों में आने से आप बीजेपी से नाराज हैं? हाँ बिल्कुल, मुचलका से नहीं, चलो मुचलका में आएगा कोई बात ना है, मगर 110 जी गुंडा एक्ट लगा दिया। एक्ट लगाई है योगी जी ने। अरे योगी जी ने लगाई है, कौन लगाई है? योगी जी को आदेश। वोट तो आपको देना चाहिए क्योंकि स्वतंत्र पालन कर रहे हैं, योगी जी को पालन कर रहे हैं, लोकतांत्रिक अधिकार है। योगी जी जानते नहीं है इस बात को कि जो 40 साल से शांत बैठे हो आदमी, 40 साल से शांत बैठे हो आदमी, तो वो गुंडा है को। तो योगी जी को कैसे पता लगेगा आप शांत बैठे हैं? योगी जी को ये पता पड़ेगा कि यहाँ से क्या की ये पुलिस वाली है ना, पुलिस इतना भ्रष्टाचार है, आपको जवाब ना है। बताऊं योगी सरकार में भ्रष्टाचार है सबसे बड़ा मुद्दा। योगी सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। मैं मौका दूंगा आपको। इनका कहना है कि योगी सरकार में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार योगी सरकार में है। कोई भ्रष्टाचार ना जी, हमारी निगाह में तो खिलाफ गुंडा एक्ट लगा दी जाती है, उनकी पुलिस नहीं सुनती है, पुलिस हावी होती है। क्या है ये? इतना जरूर है कि दोबारा इनके नाम से वो आ गया है। क्या बता रहे तुम अभी? हाँ, गुंडा एक्ट जी में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। अच्छा ठीक है, वो तो पुलिस वाले की रही है। इनका कहना है कि वो योगी जी का नहीं है, वो पुलिस वाले का। मतलब क्यों कर रहे पुलिस वाले? योगी जी के अंडर ना पुलिस वाले के, योगी जी के अंडर ना। योगी जी देखने क्या बात है कि कौन गुनहगार है कौन ना है। योगी जी को ये कैसे पता लगेगा आप घर पे आराम से बैठे हैं? अरे मेहनत कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ। योगी जी को कैसे पता लगेगा आप मेहनत कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ आपको कि मनरेगा में काम करता हूँ मैं। मनरेगा में उठा के देख ले, वहाँ से मनरेगा से पैसा पड़ता है मेरा। मनरेगा में काम कर रहा हूँ। योगी जी क्यों नहीं पता है इस बात का भाई? तो पता है योगी जी, आपने कोई चिट्ठी संदेश दिया है योगी जी को? अब सुनिए, अभी मैंने परसों फोन करियो है यहाँ से योगी जी पर। हाँ जी, वो 1076 पे 1076 पर नंबर पर कॉल। हाँ, उन्होंने बताया 1950 में बात करो। हमने 1950 में बात करी तो बोले कि हमारी तो समझ में कछु ना आ रहा, ये तो गूंगे बहरे है गए भाई, अब पुलिस वाले तो गूंगे बहरे है गए, ये तो काऊ की सुनेंगे नहीं, सारे कटवा के डाल दो मजदूर और कुछ ना आती। तो योगी सरकार आप पर अत्याचार कर रही है? अत्याचार ये अधिकारी कर रहे हैं कि योगी सरकार कह रही है, बस योगी सरकार गया तो देखे कि भाई को अपराधी कौन है, तू को शांत बैठो। सरकार को आप बताएंगे तभी तो योगी सरकार आपको अमल में लेगी। आपके साथ इतना अत्याचार। सुनिए, 5 महीने पहले मेरा लड़का खत्म हुआ था बिजली से, 11,000 लाइन से। आज तक कोई सुविधा नहीं है। कोई भी कैसी भी चक्कर काट के हार के थक के बैठ गो में
और अदालत की शरण रही है मिल जाके। मतलब 25 साल का लड़का था मेरा। योगी सरकार से खुश हैं या नहीं? योगी सरकार से खुश हैं या नहीं? योगी सरकार से जब खुश होंगे जब हमें कुछ मिले। इनका मतलब है योगी सरकार से इनको कुछ मिलना चाहिए। योगी सरकार से इनको मिलना चाहिए, आप क्यों नहीं दिला देते? खड़े हो जाइए, थोड़ा सा कष्ट दूंगा क्योंकि बुजुर्ग हैं, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि इन्हें कष्ट हो। इनका कहना है कि योगी सरकार हमें कुछ देगी तो हम वोट करेंगे, देखो तभी सपोर्ट करेंगे। दे तो बतेरो रही है, बताओ कौन सी सरकार ने क्या ज्यादा दे दो? उन्हें तो नहीं दिया, वो कह रहे हैं कि उन्हें हमें नहीं। ना उन्हें तो ना दो, लेकिन लड़का वाली बात आई ना तो बाकी कह रहे हैं कि कोई सुविधा ना मिल पाई। सुविधा मिलनी चाहिए। तो चलिए अब की बार आप वोट करेंगे बीजेपी? हम तो बीजेपी। चलिए और भी मेरे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करूंगा। और मेरे साथ एक भी काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं, मैं उन्हें कष्ट नहीं दूंगा कि वो खड़े हो जाएं क्योंकि थोड़ी सी पैरों से भी परेशानी हो सकती है। बैठ के ही बात करेंगे। तो चाचा आपका नाम, शुभ नाम क्या है आपका? की बार कैसा विधायक हो? अब की बात बढ़िया हो। कैसा? बढ़िया है। ये भी बढ़िया थे जो चल रहे थे? हाँ ये चल रहे थे बढ़िया। यही बढ़िया है। सरकार किसका होना चाहिए? सरकार बीजेपी की। बीजेपी। ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में अत्याचार होता है। नहीं, कोई अत्याचार नहीं। उन्होंने कहा है कि अत्याचार होते हैं, गुंडा एक्ट लिख जाती हैं, कितना सही है? ये बात इनकी अपनी जगह पर सही है। वैसे गुंडा एक्ट ये लग रहे का है, इनकी बात अपनी जगह पर सही है, वैसे कोई बात नहीं है। तो इनकी बात अपनी जगह सही है, अत्याचार हो रहा है। हाँ इनकी भी सही है, ये कह रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है मगर सरकार ठीक है। और भी मेरे साथ हैं, इनसे ही बात करूँगा, आप आ जाइए। तो आपका शुभ नाम चाचा जी क्या है? अजय सिंह। किस गाँव से हैं? बानेरा। बानेरा। इनका कहना है कि बीजेपी में अत्याचार हो रहे हैं मगर सरकार ठीक है। क्या इसमें कितना सही है और कितना गलत? देखो ऐसा है, कुछ बात ऐसी हो जाती है, लड़का खत्म हो गया, उसकी सुनवाई होनी चाहिए। खैर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमी योगी की नहीं है, मतलब नीचे वालों की भी कमी होती है। ये सरकार की कमी नहीं है, नीचे वालों की कमी है। जो प्रशासन नियुक्त करता है नीचे, उनकी कमी है। तो इनको भी न्याय मिलना चाहिए, बाकी सरकार बढ़िया है। तो अब की बार कैसा विधायक चाहते हैं? विधानसभा की बात कर ले। यही जीतेगा अनु। चलिए और भी मेरे साथ बुजुर्ग हैं जो काफ़ी उम्र से लग रहे हैं, तो उन्हें बैठने से ही बात करेंगे। चाचा अब की बार किसकी सरकार हो? जय वो बीजेपी की भैया। बीजेपी की। तो इनका कहना था बीजेपी में बड़े अत्याचार होते हैं। ना कछु ना है, बीजेपी हिंदू को बचा ही रही है। हिंदुत्व को लेकर के बीजेपी का वोट करेंगे आप? चलिए ये हिंदुत्व को लेकर के वोट करेंगे। और भी मेरे साथ टोपे से पहने हुए हैं और चाचा हैं, उम्र भी काफ़ी है, इन्हीं से अब चर्चा करेंगे थोड़ी देर। चाचा इनका कहना काफ़ी ये था कि बीजेपी में हमारे साथ ऐसा हुआ, तो ये हुआ तो वो गलत है, मगर इन लोगों का ये कहना है कि बीजेपी सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। क्या सत्यता कितनी है इसमें? सत्यता ये है, कर तो रही है, पूरी सुविधा नहीं मिल रही किसी को। क्यों नहीं मिल रही? बीच में खाने वाले नहीं कुछ करने दे रहे। प्रधान है लैट्रिन बनवाई, एक दिन कोई लैट्रिन में नहीं गया, समझे? इतनी स्थिति खराब है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। शिकायत करो, कोई साला सुनने वाला नहीं है, समझ गए? कोई नहीं सुनता, कोई अधिकारी नहीं सुनता। ये आरोप तो सरकार पे जाता है, कोई सुनता हाँ हाँ, तो और किस पे जाएगा? ये तो हमारी मजबूरी है जो बीजेपी को वोट देंगे। क्या मजबूरी है? मजबूरी बताइए। हम हमारी इज्जत बचेगी सुना, और कुछ नहीं मुसलमानों से, बस इसी पे दे रहे हैं और कुछ ना। पहले बीजेपी नहीं थी, क्या इज्जत आपकी बच नहीं रही थी? भाई साहब इतनी नहीं थी, अब किल्ला कह रहे हैं, सर रोज न्यूज देख रहे हैं, कहते हैं गिन गिन के बदला लेंगे, तो इसलिए हम तो बीजेपी को देंगे, गिन के बदले का मौका क्यों दे रहे हैं? किसने कहा गिन गिन के बदला लेंगे? क्या नाम उसका, मुसलमान है? चलिए ओवैसी थे या नायक हसन थे? नहीं, नायक हसन। और ये उन्होंने कहा कि बदला लेंगे, हिंदुओं से बदला लेंगे या सभी से बदला लेंगे? हिंदुओं से, और का तो कोई मतलब ही नहीं है। हमारी मजबूरी है, बस बीजेपी को ही देंगे, भाजपा को ही देंगे। हिंदुत्व को लेकर मजबूरी है? बस हाँ, मजबूरी है। विधायक भी आप ऐसा ही चाहते हैं? विधायक तो मजबूरी है, जो खड़ा होगा उसको देंगे, भाई जो खड़ा होगा उसी को तो देंगे। चलिए इनका कहना है कि हमारे हिंदुत्व को लेकर के मजबूरी है, क्योंकि कुछ लोगों के बयान भी ऐसे आए थे जो लोगों का कहना था कि चुन चुन करके बदला लेंगे। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हिंदुत्व को लेकर के लोग यही चाहते हैं कि बीजेपी को सपोर्ट करें। अब इनसे बात करेंगे, आप खड़े हो जाइए। अच्छा चलिए, ये पैर से परेशान है, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम धीरज चौधरी। आप क्या चाहते हैं विधानसभा पर किसकी सरकार? भैया विधानसभा में सरकार तो योगी जी की होनी चाहिए, लेकिन भाई हमारे यहाँ ये प्रत्याशी खराब है।
कौन प्रत्याशी खराब है? अनूप वाल्मीकि। क्या खराबी है बताइए? न तो कभी पब्लिक के बीच में आता है, न कभी किसी की सुनता है, घर बैठा है आराम से, न कि कोई प्रचार के लिए। एक बात बता, ये योगी मोदी के नाम तक कब तक चलेंगे हैं? इनकी कोई बात होती है? इन्हें खरीद रखे, पब्लिक खरीद रखी है इन्होंने, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन ये योगी मोदी के घमंड को लेके चल रहे हैं केवल। हमारे यहाँ सतीश गौतम वो बिल्कुल गया गुजरा आदमी, और अनूप का तो कोई जवाब ही नहीं है। ये एक दूसरे दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हो रहे हैं, इसलिए अनूप को पब्लिक जो यहाँ पे हरा रही है, लेकिन सरकार योगी की ही बननी चाहिए। तो आप विधानसभा पे किसको वोट करेंगे? विधानसभा 71 पर भैया मैं तो नोटा पे करूँगा भाई, नोटा पे करेंगे। विधायक से नाराज होकर? विधायक से और सांसद दोनों से। हाँ, क्या वोट को खराब करना गलत नहीं है? नहीं, वोट नोटा पे जाके खराब नहीं होगा। वोट खराब तब होगा कि हम जो बसपा को देते हैं, हम सपा को देते हैं, तो हमारी वोट खराब होगी। और अगर हम नोटा पे करते हैं तो कम से कम ये बात तो जाएगी कि इन्हें कोई चाहता नहीं है, इनके बारे में कोई आवाज़ तो उठेगी थोड़ी सी। एक बात बताइए, योगी जी हमारी ये बात तो सुनते नहीं है कि इन्हें वोट टिकट दें या न दें। नहीं, सरकार भाई ऐसा है, हमारा हित है बीजेपी में, बीजेपी को। वोट करेंगे तो बीजेपी वोट कहां से जाएगा? अब एक बात बताओ, इन्हें कर दें? ये गलत आदमी है सारे। नहीं, कहीं जाओ कुछ भी हो, क्यों देते हैं ये योगी मोदी? इन्हें जो टिकट क्यों देते हैं? कम जो जनता वोट देने वाली उनकी राय लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, किसे दें किसे न दें। और भी प्रत्याशी वो होता है, प्रत्याशी बदल देते, कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत बीजेपी से नहीं है। चलिए, कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी इस बात को लेकर के कि ना तो प्रतिनिधि हमारे यहाँ आते हैं और ना किसी तरह का विकास होता है, मगर वोट बीजेपी को करेंगे क्योंकि हिंदुत्व का मामला है। हिंदुत्व के मामले को लेकर के वोट बीजेपी को करना चाहते हैं। देखते रहिए विवारा 24 न्यूज़। नमस्कार।